नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों, हम लोग जो है जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके जो पिछले वीडियो थे उनमें जहांगीर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब क्या होता है, उसका अगला हम स्टेप आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहांगीर के बारे में। तो अगर हमारे वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से 2 से 3 बार देखिए और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों से भी 2 से 3 बार इसको देखें। जिससे क्या होगा बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हो सकता है कि एक वीडियो में आपको उतना अच्छा ना समझ में आए, लेकिन एक पूरी सीरीज बनती जा रही है। अगर आप देख रहे हैं तो अकबर के बारे में पूरा देखें, इमामों के बारे में पूरा देखें, जहांगीर के बारे में पूरा देखें, तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप हमारा वीडियो जरूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, यहाँ सब शासन ये दिल्ली पड़ती है, दिल्ली से सब शासन हो रहा था। तो जब जहांगीर आते हैं, दिल्ली में कौन आते हैं? जहांगीर आते हैं, तो इनके बारे में बताते हैं। जहांगीर जो है बच्चों 1605 से 1628 के बीच में राज किया। और एक कल हमने जो पार्ट में बताया था, जो पिछले पार्ट में बताया था, उसमें हमने बच्चों ये बताया था कि किस तरह से ये जो है ये आपके जो है जहांगीर थे, ये नूरजहां के ऊपर जो है बहुत फिदा हो गए थे और इनसे शादी प्रपोजल दिया था। तो उसके बाद जो है इनसे शादी कर ली थी बच्चों। जब शादी कर ली थी तो नूरजहां ने बहुत सारी शर्तें रखी थी कि हमारे पिता, भाई, माता, पुत्री सबको आपको रखना पड़ेगा राजमहल में। तो इसी बीच में जो है, लेकिन जो जहांगीर थे वो इतने इसके प्रति इतने आतुर हो गए थे, मतलब इतना इस पे फिदा थे नूरजहां पर बच्चों, कि इन्होंने सारी शर्तें बिना ही अपनी कोई शर्त रखते हुए मान ली थी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब नूरजहां का भी एक दौर स्टार्ट हुआ, जब नूरजहां ये जान चुकी थी कि जो ये राजा है जहांगीर, ये सारा कुछ हमारे कहने पे कर रहा था, तो उसका भी युग स्टार्ट होता है, नूरजहां का युग। उसी के बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों। नूरजहां जो थी बच्चों, स्टार्टिंग में जो है राज में आई, थोड़े दिन बाद ही ये जहांगीर के साथ, जो हमने आप लोगों को बताया था झरोखा दर्शन के बारे में, तो जब जहांगीर जो आते थे झरोखा दर्शन करने के लिए, देने के लिए जनता को अपनी, तो साथ में जो है नूरजहां भी झरोखा दर्शन देने आने लगी थी। तो ये पहला संकेत था उनके प्रभुत्व का। धीरे धीरे उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने जो है, इनकी जो माता थी, जो पिता थे गियास बेग थे, और माता जो थी, जो नूरजहां की बात माता थी, वो जो थी वो ठीक है, असमत बेगम थी। कौन थी बच्चों? असमत बेगम थी। नूरजहां की माता कौन थी? असमत बेगम। सबसे पहले बच्चों गियास बेग और असमत बेगम अकबर के दरबार जब लगा था, अकबर के समय आए थे। बताया जाता है कि अकबर के समय आए थे, क्योंकि एक कोई ना अधिकारी थे ना कुछ थे, एक साधारण व्यक्ति थे। लेकिन किस्मत बदली, नूरजहां महारानी बन गई मुगल साम्राज्य की, तो फिर ये लोग भी पदवी बढ़ गई। तो जो गियास बेग थे, उनको जो है जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, उसको बोला था एतमाद-उद-दौला। गियास बेग को क्या बोला था जहांगीर ने? एतमाद-उद-दौला। ठीक है बच्चों, ये बोला था। उसके बाद बताया जाता है कि जो फूलों की सुगंध के बारे में जो है, जो ये थी असमत बेगम थी, जो नूरजहां की माता जी थी, उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था फूलों के बारे में, फूलों के रस के बारे में। तो उन्होंने जो है अच्छे अच्छे फूलों को कलेक्ट करके एक इत्र बनाया था। तो कहा जाता है कि इत्र का आविष्कार जो है किसने किया था? असमत बेगम ने किया था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है कि आसफ खां होता है,
ये इनका भाई होता है, इसका नूरजहां का, और इनकी पुत्री जो होती है, जो पहले जो इनके पति थे तो उनकी पुत्री थी, नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम। ठीक बच्चों, तो इनके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया। जब मुगल काल में सिक्के छपते थे तो नूरजहां का नाम जहांगीर के साथ जोड़ा जाता, तो सिक्कों में भी इनका नाम आने लगा था। इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा। कुछ समय बाद इनके नूरजहां के पिताजी जो है गयास बेग की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो इनका जो है मकबरा खुद नूरजहां ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? आगरा बनवाया था। तो विशेषता क्या थी कि मतलब इनके जो है पिता का मकबरा के बारे में इतनी बात की जाए तो उसकी एक विशेषता ये थी बच्चों कि जो गयास बेग का पहला ऐसा मकबरा था जो प्योर पित्रा ड्यूरी शैली पर बना था, पित्रा ड्यूरा शैली पर बना था। और ये गयास बेग का पहला मकबरा था जो पित्रा ड्यूरी शैली पर बना था, वो भारत में। तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने। तब इसके बाद फिर बच्चों क्या हो जाता है, इनका मकबरा बना दिया। समय गुजरता जाता है और धीरे धीरे जो है नूरजहां जब जहांगीर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर खुर्रम जो होता है बच्चों, जो खुर्रम होता है, खुर्रम जो मतलब बाद में शाहजहां कहलाए। तो शाहजहां थे और जो इनका भाई था, नूरजहां का जो भाई था, उसकी एक बच्ची थी, मतलब पुत्री थी, उसका नाम था मेहरुनिशा। क्या नाम था बच्चों? मेहरुनिशा नाम था, जिसको बाद में लोग मुमताज के नाम से जानते हैं। तो मेहरुनिशा की शादी जो है किससे कर दी? शाहजहां से कर दी गई, जो खुर्रम बोलते हैं इसको, शाहजहां से हो गई। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जलवा इधर कम होने लगा नूरजहां का। तो जब जहांगीर खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके कुछ दिन बाद जो है शाहजहां इनको लाहौर भेज देता है नूरजहां को, और वहीं पर ये रहती हुई अपना सारा अंतिम दिन जो होते हैं जीवन के व्यतीत करती हैं। और 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ हो जाती है? लाहौर में ही, वहां पर ही इनकी समाधि बना दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों इतना तो ये हो गया। अब बात आती है कि जो इनकी लाडली थी, इनकी पुत्री लाडली थी, उसका क्या हुआ? तो जिनकी पुत्री नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम, तो उनका जो है शहजादा शहरयार खां के साथ शादी कर दी गई थी। तो इस तरह सब सेटल हो चुका था। अब जो है और बच्चों क्या होता है कि मेहरुनिशा जो थी मुमताज महल, वो शाहजहां के साथ शादी हो गई। फिर बाद में आपको पता होगा कि इनके नाम पर ताजमहल बना था। लेकिन अभी हम जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जहांगीर में और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या बच्चों, नूरजहां जो है मुगल साम्राज्य में प्रभाव बढ़ता जा रहा था नूरजहां का। नूरजहां जो है जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। क्या देती थी? झरोखा दर्शन, खिड़की में खड़े होकर अपनी जनता को हाय बाय कहना, ये होता है झरोखा दर्शन। नूरजहां द्वारा मुगल दरबार में एक दुर्ग बनवाया गया था। ठीक है, एक दुर्ग बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। नूरजहां के द्वारा एक गुट तैयार हुआ था। इस गुट में इनके पिता कौन थे? गयास बेग थे। ठीक है, गुट था। इनके पिता जो थे गयास बेग थे, माता असमत बेगम थी, भाई आसफ खां था और पुत्री लाडली बेगम थे। ये इस गुट में शामिल थे। अब गयास बेग को जहांगीर ने एतमाद-उद-दौला किसकी उपाधि थी? एतमाद-उद-दौला की उपाधि थी। इनका मकबरा नूरजहां ने आकर आगरा में बनवाया था। और इस मकबरे में पित्रा ड्यूरी शैली, ये बहुत पूछा जाता है, पित्रा ड्यूरा शैली से बना प्रथम मकबरा था। नूरजहां की माता असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। बच्चों, इत्र का आविष्कार किया था। प्रथम बार गयास बेग और असमत बेगम अकबर के दरबार में आए थे। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम। ठीक बच्चों, ये याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे ये नाम याद रखना, ये जो है अंजुमन बानो बेगम है। ठीक है, मेहरुनिशा तो नूरजहां का नाम था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है, जो अंजुमन बानो बेगम, ये थे। अंजुमन बानो बेगम था जो नाम था, इस बीच में जो नाम थोड़ा सा, तो अंजुमन बानो बेगम की शादी खुर्रम से हुई थी, शाहजहां से हुई थी। बाद में इनको मुमताज कहा गया। नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह
शहजादा शहरयार से हुआ था। नूरजहां के प्रारंभिक और जन्म के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो किसने? इकबालनामा ए जहांगीरी। अगर नूरजहां के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो इकबालनामा ए जहांगीरी से प्राप्त कर सकते हैं। इकबालनामा ए जहांगीरी लिखे कितने थी? मोहम्मद खान लिखी थी। ठीक है, मोहम्मद खान लिखी थी बच्चों। नूरजहां के समय मुगल सिक्कों पर बताया तो नूरजहां के समय मुगल सिक्कों पर नूरजहां का मुगल बादशाह दोनों का नाम होता था जहांगीर खान। नूरजहां ने अपने अंतिम दिन कहाँ गए? लाहौर में काटे तो 1645 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को महत्व दिया गया था। बच्चों क्या था? सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को प्रभुत्व दिया गया था और मराठों को अमीर पद जो होते थे मुगल बादशाह में, जो बड़े साहेब अमीर पद होते थे, उन पे इनकी नियुक्ति भी की गई थी। ठीक, तो मराठों मुगल अमीर वर्ग में शामिल भी किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अनारकली जो अनारकली थी उनका जहांगीर से के साथ प्रेम था, को विख्यात है। तो माना जाता है कि अनारकली की जो है इन्होंने 1615 ईस्वी में बच्चों जहांगीर ने इनका मकबरा बनवाया था। उसमें लिखवाया था कि अगर खुदा हमारी प्रेमिका से एक बार पुनः मिला दे तो मैं उसका मरते दम तक शुक्रगुजार रहूंगा। तो वही बात है कि ऐसा माना जाता है कि अनारकली याद में 1615 ईस्वी में एक कब्र बनवाई थी जिसमें लिखा गया था कि यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार पुनः देख पाता हूँ, यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार पुनः देख पाता हूँ तो कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक बच्चों, मुगल काल में बादशाह के रहते हुए अपने पिता, जैसे अकबर था, वो बादशाह रहते हुए अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह करना, ये जहांगीर के समय स्टार्ट हुआ था और आगे भी चलता रहा था। बस रहते हुए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह की परंपरा शुरुआत हुई थी जहांगीर के समय। जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। जो जहांगीर था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था बच्चों, और साथ में दीपावली के दिन जो है जुआ खेलने की इजाजत इसने दे रखी थी लोगों को। तो बच्चों क्या है, जहांगीर ने धार्मिक रूप से सहिष्णु था, रक्षाबंधन का त्योहार मनाता, दीपावली के दिन जुआ खेलने की छूट दे रखी थी। इसके दरबार में सूरदास ने सूरसागर पूछा था। सूरदास के समय थे? जहांगीर के समय सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। पुरुषों में कान छिदवाने की परंपरा और उसमें गहने पहनने की परंपरा जो है, रंग पहनने की परंपरा जो है जहांगीर के समय शुरुआत हुई थी। ठीक बच्चों, तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, धन्यवाद।